हाय, दिस इज बालेंद्र प्रताप सिंह। क्लास 9th के मैथमेटिक्स के एक और नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं। जैसा कि जस्ट अगर आपने पिछला लेक्चर अटेंड किया होगा तो आपको पता होगा कि हम बहुपद का प्रश्नावली 2.1 खत्म कर चुके हैं। बहुपद के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। बहुपद को पहचानना हमने सीखा है, बहुपद की घात हमने सीखी है, बहुपद में कितने पद होते हैं वो निकालना सीखा है, और भी बहुत सारी जानकारी आपको पता ही है। अगर आपने पिछला लेक्चर अटेंड किया नहीं किया तो प्लीज जाके उसको अटेंड कर लीजिए। पूरे 3-4 लेक्चर हैं। प्रश्नावली 12.1 को अगर आपको प्रश्नावली 2.1 अगर आपको लगाना है तो उसके लिए आपको 3-4 लेक्चर हैं 15-15 20-20 मिनट के, वो खत्म करने पड़ेंगे, फिर आप लगा सकते हैं। और जो भी आपके डाउट्स हैं प्लीज आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अगर आप पूछेंगे तो उसका डाउट सेशन, जितने भी आपसे सवाल नहीं लगे जो मुश्किल लग रहे हैं वो मैं आपको बता दूंगा, उसके लिए एक अलग क्लास लेके आऊंगा। बहरहाल मैं चाहता हूं आगे आज हमें पढ़ना है बहुपद का मान, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। आज की क्लास में स्टूडेंट हम पढ़ने वाले हैं बहुपद का मान, बहुपद का मान या फिर वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, बहुपद का मान, ये पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए कैसे निकलता है, बहुत आसान सी चीज है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक पॉलिनोमियल है x में, px। सपोज दैट मान लीजिए ये है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ओके, ये एक पॉलिनोमियल है, x में है। अगर इसका मान हमें निकालना है किसी भी एक पॉइंट पे, सपोज दैट आपसे कहा गया x इज इक्वल्स टू 1 पे, x इज इक्वल्स टू 1 पे पॉलिनोमियल ऑफ x यानी कि जो px दिया है, बताइए इसका मान कितना होगा, ये निकालने को दिया है। तो कैसे निकलता है स्टूडेंट्स, px का मान x बराबर 1 पे निकालना है तो यहां पे आप रखिए x की जगह पे 1 यानी कि p1। इसका मतलब क्या है, पॉलिनोमियल का मान कहां पे निकाल रहे हैं, 1 पे, और अब 1 निकालना है। इसका मतलब क्या है कि जहां जहां x है, पहले x था अब 1 हो गया, जहां जहां x है वहां 1 रख दीजिए। तो 2 इसमें देखिएगा 2 इंटू एक्स का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा प्लस 1 इंटू 5 1 6 हो गया, यानी कि p1 कितना आ गया, 6 आ गया। यानी कि इस बहुपद का x बराबर 1 पे कितना मान आ गया, 6 आ गया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। यानी कि सिंपली आप ये कह सकते हैं कि अगर एक पॉलिनोमियल px है और x बराबर अगर a, कोई भी एक जनरल, आपको एक जनरल बता रहा हूं, इन जनरल a बराबर 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 0 कुछ भी हो सकता है। तो a बराबर अगर x बराबर a पर px का मान निकालना है तो आपको सिंपली क्या कर देना है स्टूडेंट्स, pa निकालना है, और pa जो भी निकल के आएगा वो x बराबर a पर उस पॉलिनोमियल का मान अपने आप माना जाएगा। उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। सिंपल है, px दिया हुआ है, x बराबर a पर पॉलिनोमियल का मान चाहिए, तो जहां जहां x है वहां वहां a, यानी pa आप रख के निकाल दो, आपका काम हो जाएगा। यहां पे आपके सामने एक एग्जांपल है, जैसे सपोज दैट एक और सवाल मैं लेता हूं। मान लीजिए आपके पास है एक सवाल मैं लिखता हूं यहां से 5x³ -2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ठीक है, अब सपोज दैट ये पॉलिनोमियल किसमें है, x में है, तो px बराबर ये दिया हुआ है। ठीक है, अब मान लीजिए x बराबर 1 पे इसका मान आपसे पूछ रहा है, x बराबर 1 पे बहुपद का मान निकालिए या फिर वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालिए। तो आप क्या करेंगे, p1 निकालेंगे, जहां जहां x है वहां वहां 1 रख देंगे, आपका काम हो जाएगा। तो 5 इंटू ये 1 का क्यूब हो जाएगा -2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 और प्लस में 1। देखिए जैसे मैं कर रहा हूं इसको सावधानी से, जहां जहां x है वहां वहां 1 रखा, लेकिन मैंने ब्रैकेट लगा दिया। उससे क्या होगा स्टूडेंट्स की आप कंफ्यूज नहीं करोगे प्लस और माइनस साइन में, चूंकि आप क्लास 9th में हो तो मुझे आपके लेवल का पता है। तो आपको चीजें बेसिक से सावधानी से करनी है, हड़बड़ाना नहीं है, आराम से करो, कोई भी काम आराम से करो, लेकिन सही से करो, तरीके से करो, अगर आपको आगे लाइफ में सफलता चाहिए। तो इसलिए घबराना नहीं है। अब इसको कोई भी करेगा, 1 की पावर 3 एक ही होता है, तो 5 हो गया, -2 हो गया, प्लस 4 हो गया, प्लस 1 हो गया। अब जितने भी प्लस वाले उनको जोड़ लो, तो 5 4 9 1 10 और -2, 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो x बराबर 1 पर इस पॉलिनोमियल का मान आ गया कितना, 8, आपने देखा। ओके, चलिए, तो आपको ये भी समझ में आ गया कि मान कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। इससे संबंधित एक आध थोड़े से टफ सवाल मैं आपको करा देता हूं, थोड़ा सा हल्का सा लेवल रहेगा उस सवाल में। जैसे सपोज दैट एक क्वेश्चन है qy, ध्यान दीजिएगा, qy बराबर 3y³ -4y, 3y³ -4y और प्लस √11, करनी में 11 आप सभी को दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो प्लीज
मैंने बोला करनी में 11, आप समझ लीजिएगा, ठीक, करनी में 11। अब y इज इक्वल्स टू 2 पे, y इज इक्वल्स टू 2 पे आपको इस पॉलिनोमियल का मान निकालना है स्टूडेंट्स, इस पॉलिनोमियल का मान निकालना है। तो चलिए निकालते हैं, देखते हैं निकलता है कि नहीं निकलता है। y इज इक्वल्स टू 2 पे यानी कि q 2 निकालना है हम लोगों को, y की जगह पे 2, तो बराबर में 3 इंटू 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू क्या करेंगे 2 और प्लस √11। सिंपल है, जहां जहां x है वहां मैंने 2 रख दिया। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो 2 की घात 3 यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 और 8 तिक्का 24 और माइनस में कितना आ गया 4 दूना 8 आ गया और प्लस में कितना आ गया करनी में 11। अब देखिए करनी वाला तो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय को आप परिमेय में जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। ये बातें आपको संख्या पद्धति में मैंने सिखाया हुआ है। अगर आप जो बच्चा पहली बार ये वीडियो देख रहा है अगर वो नहीं सीख पाया है, उसको कोई दिक्कत है तो प्लीज जाके आप नंबर सिस्टम पहले कंप्लीट करिए, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा सारा का सारा वीडियो, ठीक है। चलिए 24 में से 8 घटाइए तो कितना बचेगा 16, 8 24, 16 बचेगा और प्लस करने में 11। अब ये जुड़ नहीं सकता है तो यही आपका आंसर है, आपका मान निकल गया। क्यू वाई वाई इज इक्वल टू 2 पे आपका मान निकल गया। तो सिंपली आप ऐसे किसी भी बहुपद का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स देखिए कंफ्यूज मत करिएगा, x में पॉलिनोमियल है तो px लिखा होगा, x बराबर कुछ भी दे देगा 1 2 3 4 5, वहां से मान पूछेगा आप रख दीजिएगा, x का मान निकाल लीजिएगा। अगर y है तो y का मान दिया होगा तब निकाल लीजिएगा, अगर z होगा z का मान रख के निकाल लीजिएगा, t होगा तो t का मान रख के निकाल लीजिएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट था। फटाफट से इसको लिखिए आप, हेडिंग डालिएगा बहुपद का मान वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। और ये जैसे मैंने सवाल लगाया है, जैसे मैंने समझाया, सिंपली आप ऐसे इसको लगा लीजिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या करना है। फिर जल्दी से हम लोग आगे चलते हैं। ओके चलिए आगे चलते हैं। आगे हमें पढ़ना है बहुपद के शून्यक यानी कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या होता है ये बहुपद का शून्यक, क्या होता है, या फिर जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, पहले जो लिखा है उसको आपको बता देता हूं, फिर अभी समझो, बहुत आसान है, मतलब एग्जांपल्स भी लिखे हुए सब समझ में आएगा। अभी आप घबराइए, बस यहाँ पे सामने देखिए बहुपद के शून्यक यानी कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या होता है ये कि एक वास्तविक संख्या के बहुपद px का शून्यक कहलाती है यदि px बराबर 0 हो, यानी कि x बराबर कोई भी एक कांस्टेंट के 1 2 3 4 -1 -2 परिमेय हो अपरिमेय हो 3 2 5 7 कुछ भी हो, x बराबर कोई भी एक कांस्टेंट के ले लिया, अगर उसको पॉलिनोमियल में रखने पर पॉलिनोमियल शून्य हो जाए तो वह संख्या, वह जो नियतांक कांस्टेंट ने उठाया वो उसका जीरोस कहलाएगा, उसका एक शून्यक कहलाएगा। शून्यक को मूल भी कहते हैं, देखो स्टार लगा के मैंने लिख दिया, बहुपद का शून्यक बहुपद का मूल भी कहलाता है। तो या तो आप जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कहो या फिर आप उसका एक मूल, मतलब उसका शून्यक कह दो या फिर मूल कह दो, बात एक ही है, ठीक है। बहुपद का शून्यक है मतलब बहुपद का मूल है। मूल को इंग्लिश में रूट कहते हैं, रूट है ना, रूट। तो आप या तो कह दो कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल है या फिर आप कह सकते हो कि रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो बहुपद के शून्य को बहुपद का मूल भी कहा जाता है। और शून्य का मूल क्या होता है कि x बराबर कोई भी कांस्टेंट एक पॉलिनोमियल में रखने से अगर वो पॉलिनोमियल शून्य हो जाए तो वह उसका एक शून्य का मूल है, अगर नहीं हो रहा तो फिर वो शून्य का मूल नहीं है। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है बहुपद 2x + 4 का शून्यक ज्ञात कीजिए। 2x + 4 आपको दिख रहा होगा, ये पॉलिनोमियल किसमें है, x में है, यानी कि ये एक पॉलिनोमियल इन x है, क्या है 2x + 4 है स्टूडेंट्स। अब कह रहा है बहुपद 2x + 4 का शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या है कि x का वह मान जहां पे px कितना आ जाए 0 आ जाए। पॉलिनोमियल ऑफ x जहां पे 0 हो गया वही उसका शून्य या फिर उसका मूल कहलाता है। तो px 0 करना है और px कितना है 2x + 4 है, 2x + 4, तो वो मैंने लिखा इज इक्वल टू 0। यहां से x का मान निकालो तो x 2x बराबर हो जाएगा -4, x बराबर हो जाएगा -4/2, 2 करें 2 दूना 4, तो x बराबर हो जाएगा -2। x बराबर कितना है यहाँ पे -2, यानी कि -2 अगर इसमें रख दें -2 तो 2 दूना 4 -4 + 4 0 हो जाएगा। और भाई हमने 0 करके ही तो निकाला है, यानी कि x बराबर -2 अगर रख देंगे इस बहुपद में तो इसका मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और इसीलिए x बराबर -2 इसका एक शून्य कहलाएगा। अब ये शून्य का जो पूरा खेल है, ये इसमें बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस के सवाल पूछे जाते हैं। बस आपका लॉजिक क्लियर हो तो आप सभी सवाल को लगा सकते हैं, अदरवाइज अगर लॉजिक क्लियर नहीं है तो फिर आप सवाल को हैंडल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू और भी डिफिकल्ट लैंग्वेजेस को समझ लेते हैं कि कैसे सवाल को हैंडल करना है। देखिए पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैं बहुत मतलब कुल मिला के आप देख रहे होंगे गर्मी है, धूप है आज थोड़ा सा, तो मैं फैन नहीं चला रहा हूँ क्योंकि गर्मी की मतलब फैन की वजह से आवाज आएगी तो इको ज्यादा हो जाएगा। मेरे पास माइक नहीं, और मैं मतलब माइक नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं खरीद नहीं सकता हूं, लेकिन फिर भी मतलब अभी नहीं है, मैं लेना नहीं चाहता हूं, बस ठीक है काम चल रहा है। लेकिन
मेन इशू क्या है? पढ़ना और पढ़ाना। मैं पढ़ा पा रहा हूँ, ठीक है, आप पढ़ पा रहे हो कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है। भाई मेहनत करो, अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हो तो मेहनत करो प्लीज। मैंने कुछ बच्चों को देखा है क्लास मतलब 9th में, जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं, कुछ एक स्टूडेंट्स का टैलेंट मैंने देखा हुआ है। मैं नाम अभी नहीं लूंगा, कुछ एक दिन के बाद जब थोड़ा सा और मैं देख लूँ उनको, थोड़ा और देखता हूँ कि कितना टैलेंट है, मतलब थोड़ा और उनका अनुभव मैं करना चाहता हूँ, तो उन बच्चों का नाम मैं लूंगा। वो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं और ट्रस्ट करिए आप, अगर साइंस और मैथ और हिंदी इंग्लिश जो भी है, अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं, आपको इतनी नॉलेज यहाँ से मिल जाती है कि आप आसानी से लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, बशर्ते करना आप ही को। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। क्या रहा है? सत्यापित कीजिए कि -2 और -3 बहुपद, एक बहुपद दिया हुआ है के शून्यक है। अच्छा जी, ये देखो x है तो ये पॉलिनोमियल इन x है। px बराबर, मैं इसको हल कर दे रहा हूं, px बराबर क्या दिया हुआ है? x² - x - 6। अब हमसे कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि -2 और -3 बहुपद के शून्यक है। मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि अगर -2 इसका शून्यक है तो -2 इसमें रखेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा। अगर 3 इसका शून्यक है तो इस पे x बराबर 3 रखेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यही तो शून्यक की परिभाषा है, यही तो शून्यक की थ्योरी है भाई। तो px बराबर इतना है। अब कह रहा है -2, यानी कि x बराबर -2 रखने पर, x बराबर -2 रखने पर, -2 रखेंगे, सत्यापित करना है, शून्यक है तो x बराबर -2 रखने पर, तो p -2 बराबर x की जगह पे कितना है? -2। तो देखो x की जगह पे मैंने -2, अब हर जगह -2 रख दो और देखो कितना आना चाहिए? 0। अगर 0 आ गया तो शून्यक है, नहीं आया तो नहीं। और चूंकि हमें सत्यापित करना है तो हमें पता है कि आएगा। सत्यापित भाई प्रूफ करना है तो जाहिर सी बात है आएगा, तभी वो कह रहा है। तो चलिए रखते हैं यहाँ पे x की जगह पे रखिए -2। देखिए सावधानी से, इसका स्क्वायर है तो -2 को ब्रैकेट में करके स्क्वायर लगाइए, आपसे गलती नहीं होगी। माइनस और फिर x का मान -2 है तो सावधानी से फिर से ब्रैकेट में -2, ये वाला माइनस, ये तो पहले से सवाल में था, x बराबर -2 इसके ब्रैकेट में लिखा मैंने। सब कुछ आराम से करिए, घबराइए नहीं। -6 इज इक्वल टू, अब देखिए माइनस का 2 बार गुणा प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4 हो गया, माइनस का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? प्लस, माइनस का गुणा होगा तो प्लस होगा, +2 और -6। अब प्लस प्लस आपस में जुड़ेगा तो 6 - 6 मिला के कितना हो जाएगा? 0। अब चूंकि p -2 कितना आ गया? 0 आ गया, अतः सिद्ध होता है कि -2 इस बहुपद का एक शून्यक है। सिंपल था, उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे। चलिए एग्जांपल और करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। कह रहा है यदि x बराबर 3/2 बहुपद, एक बहुपद दिया हुआ है, का एक शून्यक है, तब k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया। मेरी एक स्पेशलिटी जानते हो क्या है? मैं कभी भी एक ही टाइप का सवाल नहीं कराता हूँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस लेके आता हूँ। आप उस पर नया नया सोचिए। अब इस टाइप का सवाल आएगा तो मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि आप लगा लोगे, इस टाइप का सवाल आएगा तो आप लगा लोगे। ये अलग अलग सवाल क्या करते हैं? आपकी थिंकिंग को बढ़ाते हैं, आपकी जो सोच है उसको बढ़ाते हैं कि भाई अलग सवाल पे कैसे अप्रोच करना है, अलग सवाल पे कैसे सोचना है। ये हमारी सोच को ही तो डेवलप करना है। अगर हमारी सोच डेवलप होगी तो हम कुछ भी कर सकते। देखो मैं सच बता रहा हूँ कि जब मैं 9th में था तो मुझे इतना इस तरीके से नहीं पढ़ाया गया था, मतलब इतना दबाव नहीं। मैं कैसे पढ़ता था, हम लोग स्कूल में जाते थे हमारे टाइम पे, तो सिंपली टीचर क्या करते थे कि सिंपली वो क्या करते थे कि मतलब किताब उठाया और उन्होंने क्या किया, ये प्रश्नावली बेटा खोल लो, खोल लिया हम लोगों ने, 2-3 सवाल उन्होंने बता दिया और उन्होंने कहा अब तुम लगाओ। फिर हम लोगों ने उसी मतलब ढर्रे पे उसी पे हम लगाते रहे, फिर लगाते मतलब हम लगा तो ले रहे हैं लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्यों, मतलब बस इतना याद कर लिया हमने कि ऐसा सवाल आ गया तो ये रख देना है, लेकिन हम लॉजिक नहीं बना पा रहे हैं कि क्यों रख रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं गलत बात है स्टूडेंट्स। अब जमाना बदल रहा है, आपको बदलने की जरूरत है, थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है, कड़ी मेहनत करो। आपको मतलब यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड फर्क नहीं पड़ता है, बस आप मेहनत करो, आप लाइफ में जो चाहते हो वो पाओगे। ये मेरा अपना अनुभव है, मैंने बहुत कुछ देखा हुआ है और तो फिर भी आप उससे अनुभव करोगे तो आपको एक ना एक दिन एहसास होगा कि एक टीचर ने क्या कहा था जो मतलब कि सही था कि गलत था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरी बात मान लो क्योंकि आपके पास खुद का दिमाग है। आप भी सोचो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो 9th में है या फिर वो मैच्योर है, लेकिन आप खुद से सोचिए कि अगला गलत कह रहा है कि सही कह रहा है। अगर आपको लगता है कि सही कह रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट करिए, लगता है गलत कह रहा है तो हटाइए बाहर, खत्म बात। चलिए तो आगे इस सवाल को देखिए। कह रहा है यदि x बराबर 3/2 बहुपद इसका, ये 2x² + kx - 12 का एक शून्यक है। अच्छा जी, जीरोस कह रहा है, इसने खुद से कह दिया। अच्छा ये पॉलिनोमियल किसमें है? x में है। k तो कांस्टेंट है, k पे मत जाइएगा, x में ये बहुपद है तो यानी कि इसको हल कर लेते हैं। एक पॉलिनोमियल दिया हुआ हमें, x ने कितना दिया हुआ है? 2x² + kx - 12। ओके, कह रहा है कि x बराबर 3/2 बहुपद इसका एक शून्यक है। अच्छा जी, px बराबर इसका एक शून्यक कौन है? x बराबर 3/2, x बराबर 3/2 उसने कह दिया कि शून्यक है।
उसने कह दिया सवाल में कि शून्यक है, तब के का मान निकालना है। अच्छा जी, शून्यक अगर है, शून्यक है तो जाहिर सी बात है x बराबर 3/2 जब इसमें रखेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब सवाल में खुद कह दिया कि शून्यक है, पहले से उसने बता दिया, तो जाहिर सी बात है शून्यक है मतलब x बराबर 3/2, ये मान इसमें रखेंगे तो इसका मान अपने आप कितना होना चाहिए, 0। तो चलिए रखते हैं p, जैसे ही x बराबर 3/2 है ना, तो x के जगह पे 3/2 रखो, तो p 3/2 रखोगे ना तो अपने आप इसका मान कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि शून्यक है तो मतलब ये कि रखोगे तो 0 हो जाएगा पॉलिनोमियल। उम्मीद करता हूं आप ये लॉजिक समझ पाए होंगे। अब चलिए इसको रखते हैं इसको, तो चलिए यहीं से करता हूं, जब जगह कम पड़ेगी तो यहाँ पे आ जाऊंगा। p 3/2 निकालना है, p 3/2, तो p 3/2 यानी कि इसमें हर जगह 3/2 x की जगह पे रखना पड़ेगा, तो रखिए 2 इंटू x की जगह पे 3/2 इसका स्क्वायर प्लस k इंटू 3/2 और -12 और बराबर में क्या है, 0 है, तो बराबर में 0 है ना। p 3/2 का मतलब उस पूरे पॉलिनोमियल में x 3/2 बराबर 0 रख दिया। अब सिंपली इसको आगे बढ़ाते हैं, वो कितना आसान है। अब ये देखो 2 इंटू, इसको ध्यान से देखिए, 3 3 का 9 बटे 2 दूना 4 स्क्वायर है ना ये, तो 3 3 का 9 बटे 4, चलिए प्लस 3 में k से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 3k/2 -12 इज इक्वल्स टू 0। चलिए अब एक काम करिए, अभी आप थोड़ा सा ख्याल करिएगा, जब आप लिखिएगा, अभी तो आपको लिखने का मौका मैंने नहीं दिया, अभी दूंगा, तो यहां से अब इस गैप में मैं कर देता हूं, थोड़ा छोटा भी लिखूंगा तो आप थोड़ा सा समझ जाइएगा, ठीक है। शायद दिखाई भी देगा। तो ये 2 एक करने 2 दूना 4, यानी कि ये हो गया 9/2 प्लस 3k/2 -12 इज इक्वल्स टू 0। तो एक काम करो, k का मान निकालना है तो k को एक तरफ रखो, बाकी लोगों को एक तरफ कर दो, तो इस 3k/2 को यहां रखो, 3k/2 इज इक्वल्स टू, ये 12 उधर जाएगा तो -12 प्लस 12, और 9/2 को उधर भेजोगे तो -9/2। अब सिंपल है, अब यहां से देखिएगा 3k/2 इज इक्वल्स टू, इसके बटे 1 मान के इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिए, तो 1 और 2 का लघुत्तम 2, 1 दूना 2, 12 दूना 24 -2 एक करने 2 तो 9 हो गया। अब देखिए ये दोनों बटे में है ना, तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ध्यान दीजिएगा भाई, दोनों बटे में है। वैसे भी आप चाहो तो 3 गुणा करके कर सकते हो, इसका इसमें गुणा करो, इसका इसमें गुणा करो, लेकिन क्यों करो, आप मेरे साथ तो कुछ सीखो ना, यहाँ बटे में है, आप इतना दिमाग अपना विकसित कर लो, थोड़ा सा सोच बढ़ाओ कि भाई ये गुणा होगी इसमें जाएगा, ये गुणा होगी इसमें, तब भी कटेगा। नीचे दोनों है बटे में, काट सकते हो, आप काट दिया मैंने। 3k इज इक्वल्स टू 24 में से 9 घटा दो तो 9 1 10, 10 20 4 24 15 बचेगा भाई, 15 बचेगा यहाँ पे। 15 और 9 कितना होता है, 24 होता है ना, 15 और 5 20, हाँ, तो यहां से k बराबर कितना हो जाएगा, 15/3। 15 भाई 3 को उधर भेजोगे तो 15/3, और 15/3 का मतलब क्या, 3 × 3 = 15, तो 5, यानी k बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यही हमारा क्या है, आंसर है। आपने देख लिया, k का मान निकालना था, सवाल में क्या पूछा था, k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान कितना आ गया, 5 आ गया। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब मैं स्क्रीन खाली कर रहा हूं, आप फटाफट से ये पहले तो आप हेडिंग डालिए बहुपद के शून्य, फिर 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। इंग्लिश में क्या परिभाषा है उसको लिखिए, परिभाषा कभी नहीं छोड़ना है, उसको रटना नहीं है, पर परिभाषा को जब रिवाइज करना है तो उसके बारे में सोचना है और उस चीज को, उस लॉजिक को समझना है भाई, समझ के चलना, आप लोग को रटना नहीं। तो ये पूरा लिखिए, ठीक है, पूरा अच्छे से जैसे लिखा है। फिर एग्जांपल्स जैसे मैंने कराए हैं, ये एग्जांपल्स का सॉल्यूशन ये है, इसका सॉल्यूशन आपने देखा, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे थोड़ा सा उठा के यहाँ आया, आपने देखा है सारा, ठीक है। फटाफट से करिए, फिर आगे चलते हैं और भी सवाल करते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक हेडिंग है, बहुपद के शून्यकों के गुणधर्म। अब हमें आगे क्या पढ़ना है, बहुपद के शून्यकों के गुणधर्म। गुणधर्म को इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इंग्लिश में, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद के जीरोज मीन शून्यकों के, प्रॉपर्टीज मीन गुणधर्म, ठीक है। देखिए इंग्लिश और हिंदी का ज्यादा इफेक्ट नहीं है, आप ठीक है, आप इंग्लिश वर्ड, आप हिंदी वर्ड जानते हैं नहीं जानते। अभी देखिए नई शिक्षा नीति आ रही है, नई शिक्षा नीति, अभी मैं किस दिन चर्चा करूंगा इस पे, थोड़ा सा और इस चीज को ओपन होने दीजिए। अभी गवर्नमेंट की तरफ से पूरा बताया नहीं गया है, तो मैं नई शिक्षा नीति के बारे में आपको बताऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। उसमें 5वीं तक जो लोकल लैंग्वेज है वो कंपलसरी कर दिया गया। मतलब जैसे हमारे यहाँ हिंदी है तो ठीक है, जैसे बहुत सारे स्कूलों में गुजराती नहीं पढ़ाई जाती थी, मराठी नहीं पढ़ाई जाती थी, आसामी नहीं पढ़ाई जाती थी, बंगला नहीं पढ़ाई जाती थी, अब पढ़ाई जाएगी। नई शिक्षा नीति के तहत ये रूल आ गया है कि 5वीं तक के बच्चों को उनके लोकल लैंग्वेज का ज्ञान आपको देना ही देना है। तो इसलिए आप भाषा पे मत भागिए, लैंग्वेज इज नॉट अ इशू,
लैंग्वेज कोई मुद्दा नहीं है कि आप आगे जाओगे कि नहीं जाओगे। अच्छा एक बात सोचो, बड़े लेवल पे लैंग्वेज का क्या मतलब है? यहाँ पे गांव में लोगों को स्मार्ट बनना है, गांव में लोग स्मार्ट बनना चाहते हैं, तो फिर वो सोचते हैं कि मैं हिंदी बोलूं या फिर मैं इंग्लिश लैंग्वेज का प्रयोग करूं या फिर मैं थोड़ा सा। लेकिन एक बात सोचो, जब आप बड़े लेवल पे जाते हो, जैसे आप ले लो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को, क्या उनको मतलब फ्रेंच आती है? क्या उनको अरबी आती है? क्या उनको अदर लैंग्वेजेज आती है? नहीं। लेकिन वो जाते तो हैं, दुबई जाते हैं, अमेरिका गए, जापान गए, क्या उनको जापानी आती है? नहीं। लेकिन फिर भी क्योंकि वो इतने हायर लेवल पे पहुंच गए हैं कि उनको लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है, उनकी सोच को, उनकी थिंकिंग को लोग बड़ा मानते हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के गौरव हैं, उनकी सोच कितनी बड़ी है उसको, भाई हम क्या कहना चाहते हैं एक ट्रांसलेटर होगा। अब तो फिजिकल ट्रांसलेटर की भी जरूरत नहीं है, मोबाइल में ट्रांसलेटर है और फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ट्रांसलेटर है। मतलब मैं जो कहूंगा उनको ट्रांसलेट होकर उनकी भाषा में सुनाई देगा और वो जो कहेंगे हमको हमारी भाषा में ट्रांसलेट होकर सुनाई देगा। तो ट्रांसलेटर पहले भी रखते थे लोग, आज भी रखते हैं। थोड़ा पहले एक आदमी जाता था जो भाषाओं को जानता था, मेरी बात उनको बता रहा है, उनकी मुझे बता रहा है। लेकिन आमतौर पर एक हायर लेवल पे जैसे कोई साइंटिस्ट होता है, उसको कौन सी भाषा आती है क्या मतलब है, पर उसकी सोच बड़ी है तो उसकी भाषा को तुम्हें समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे भाषा को लोग पता नहीं क्यों बड़ा मान लेते हैं। इंग्लिश क्या है, मामूली एक लैंग्वेज ही तो है, नहीं आती है तो नहीं आती है। जो इंग्लिश बोलते हैं क्या उनको भोजपुरी आती है, क्या उनको हिंदी आती है, क्या पता उनको नहीं आती है, तो वो तो नहीं शर्माते हैं। लेकिन जिसको इंग्लिश नहीं आती है वो क्यों शर्माते हैं, पता नहीं क्यों। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए, पर ऐसा होता है। थोड़ा थोड़ा बीच बीच में ज्ञान की बातें भी मैं करता रहता हूँ, ठीक है। चलिए, तो बहुपद के शून्यकों के गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल देख लेते क्या क्या है। पहली प्रॉपर्टी कि शून्य बहुपद का शून्यक हो सकता है। जैसे एक सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि जीरो, क्या जीरो किसी बहुपद का शून्यक हो सकता है, तो आपका जवाब होगा हाँ, जीरो किसी बहुपद का शून्यक हो सकता है। जैसे एक पॉलिनोमियल मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो क्या जीरो इसका एक शून्यक है? हाँ, एक्स बराबर जीरो रखो, जीरो प्लस जीरो मिला के जीरो, यानी कि इसमें जीरो रखने पे इसका मान जीरो हो गया। हाँ हो गया, तो जीरो इसका एक शून्य होगा। तो यानी कि आपको ये बता गया कि जीरो बहुपद का शून्य हो सकता है। अगर आपसे पूछे बेटा बताओ जीरो किसी पॉलिनोमियल का शून्य हो सकता है कि नहीं हो सकता, आप कहोगे सर हो सकता है। ठीक है, ऐसे पॉलिनोमियल्स का आपने एग्जांपल भी देख लिया। फिर एक चीज आपको बताया गया कि एक शून्येतर अचर बहुपद का कोई शून्य नहीं हो सकता है। अच्छा जी, जैसे मान लो एक पॉलिनोमियल बराबर, जैसे एक बहुपद एक हमने लिखा है, मान लो सपोज दैट मैंने लिखा केवल 25 25 भी एक बहुपद है। कौन सा बहुपद है? 25 एक अचर बहुपद है। पहले ही बताया था मैंने कल की क्लास में, अचर बहुपद है ये। तो इसका कोई शून्य हो, भाई इसमें क्या रखें कि ये जीरो हो जाए? ये कभी जीरो होगा ही नहीं। 25 कभी जीरो हो जाएगा क्या? 25 के जगह पे किसी को रख दोगे क्या? नहीं, ये सब पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि एक शून्येतर अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता है। अब आपको समझ में आया होगा। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पे स्टार लगाइएगा, कि एक बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या उसकी घात के बराबर होती है। यानी कि एक बहुपद में अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं? जितना उस बहुपद की घात है उतने शून्यक हो सकते हैं। मतलब यहां से समझिएगा स्टूडेंट्स, जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4, मैंने कहा इसके कितने शून्यक हैं? तो तुम कहोगे सर एक्स पे मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये दो घात वाला बहुपद है, तो इसके शून्यक भी कितने होंगे? 2 होंगे। भाई ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो तो यही कहती है कि बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या उसकी घात के बराबर होती है। बिल्कुल सही कहती है। जितना पावर है 2, तो इसके शून्यक भी कितने होंगे? 2 होंगे। इसके कह सकते हो कि रूट या फिर मूल भी कितने होंगे? 2 होंगे, क्योंकि दोनों एक ही बात है। तो देखो ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, कहां ये 0 होगा? तो एक्स स्क्वायर बराबर तुम कहोगे कि सर 4 हो जाएगा, तो एक्स बराबर स्क्वायर उधर जाएगा ना, तो प्लस माइनस लेके जाता है और करड़ी में हो जाएगा 4, और एक्स बराबर प्लस माइनस करड़ी में 4 का मान होता है 2, तो एक्स बराबर +2 और एक्स बराबर -2, इसके 2 शून्यक मिल गए। कितने शून्यक मिल गए? 2। कौन कौन से? एक मिला एक्स बराबर +2, एक मिला एक्स बराबर -2, एक मिला एक्स बराबर +2 और एक मिला एक्स बराबर -2। 2 शून्यक मिल गए। तो जितने घात होगी उतने ही शून्यक होंगे उस बहुपद के, इसकी गारंटी है। जैसे लिखा हुआ है x + 5, इसके कितने शून्यक होंगे? तुम कहोगे सर x पे मैक्सिमम पावर 1 है, तो एक ही शून्यक होगा, इससे ज्यादा या इससे कम नहीं होगा। तो कैसे? अब x + 5 बराबर तुम कहोगे 0, तो x बराबर -5, तो इसका एक शून्यक आ गया -5। जैसे मान लो अगर सपोज दैट यहाँ पे लिखा हुआ है x³ + 2x² + x + 9, तो कहा जाए कि इसके कितने शून्यक होंगे? तुम कहोगे सर x पे मैक्सिमम पावर 3 है, तो इसके 3 शून्यक या फिर इसके 3 मूल होंगे। और आप गारंटी दे रहा हूं मैं, इसको बराबर 0 करके 3 घात वाले बहुपद को जैसे हल किया जाता है, आप हल करना, इसका गुणनखंड करना, इसका गुणनखंड करना, 3 पार्ट्स में टूटेगा और इसके 3 आंसर आएंगे। अभी करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये वाली प्रॉपर्टीज में समझा रहा था। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। चलिए कुछ एग्जांपल्स में हमारी स्क्रीन पे लिखे हुए उनको भी कर लेते हैं, लेकिन इसको पहले मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, चलिए
फटाफट से कर लेते हैं भाई, जल्दी से, थोड़ा सा ये रफ करने में टाइम लगा, चलो कोई बात नहीं, 1-2 सेकंड क्या होगा। चलिए इस एग्जांपल को करते हैं। कह रहा है बहुपद px बराबर 25x का शून्य क्या है। शून्य हल कर लेते हैं इसको। शून्य क्या है, तो शून्य मतलब कि px बराबर हमको 0 चाहिए, px का मान 25x है तो रखो 25x बराबर हमको 0 चाहिए, x को 25 को उधर भेज दो तो 0/25, इसका मतलब होता है 0, तो x बराबर कितना है 0, या फिर सिंपली x बराबर 0। कह रहा बहुपद इसका शून्य क्या है, तो तुम कहोगे सर x बराबर 0 इसका एक शून्य है। लेकिन ये तो हो गया मैथमेटिकली, आपने लगा दिया, ये तो हो गया कि लगा दिया। अब थोड़ा सा दिमाग भी लगाते हैं, थोड़ा सोचते भी हैं। मैं कह रहा हूं बार बार कि आपको सोचना भी चाहिए, है ना। चलिए कह रहा है कि बहुपद के शून्य, शून्य मतलब क्या, ये जहां कहां पे 0 हो जाए वहीं पे शून्य है। 25x जहां 0 हो जाए वहीं इसका शून्य है। और ये कहां 0 होगा, आपको भी पता है x बराबर केवल 0 ऐसा है कि 25 में 0 से गुणा करोगे तो 25 में शून्य, x बराबर 0 रखने पे 0 होगा, इसलिए 0 इसका एक शून्य है। सिंपली यहां से भी लग जाता है, ये लगाने की जरूरत नहीं। चलिए इस एग्जाम्पल को भी करते हैं, इस एग्जाम्पल को भी करते हैं। कह रहा है कि यदि x बराबर 3 और x बराबर 0 बहुपद एक पॉलिनोमियल इतना बड़ा सा दिया हुआ है कि शून्य हो, तब a और b के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि क्या कह रहा है, यदि x बराबर 3 और x बराबर 0 ये पॉलिनोमियल दिया है ना, इसका शून्य x बराबर 3 इसका शून्य है, मतलब x बराबर 3 इसमें रखोगे तो इसका मान हो जाएगा 0, और x बराबर 0 इसका एक शून्य है, मतलब कि जैसे ही x बराबर 0 रखोगे इसका मान, पूरे का मान कितना हो जाएगा 0। तो a और b का मान निकालना है तो निकल जाएगा आसानी से। और देखिए ना, इस सवाल से भी क्लियर होता है कि 0 बहुपद का शून्य हो सकता है। हाँ हो सकता है, क्योंकि x बराबर 0 इसका भी एक शून्य है। अच्छा देखो, एक चीज और दिमाग लगाओ, अभी तुम छोटे बच्चे हो नहीं लगा सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं अगर वो चीज बताऊंगा नहीं तो आप सोचोगे कैसे, आप सोचना कैसे शुरू करोगे, है ना। एक बार जरूर सोचना, मैं आपको थोड़ा सा सिखाता हूं। देखो ये इतना बड़ा पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इन x है, ये किसमें है, पॉलिनोमियल x में है। तो पॉलिनोमियल इन x बराबर क्या आ गया, 2x³ माइनस 8x² प्लस ax प्लस b, है ना। अच्छा अब ये पॉलिनोमियल आ गया। कह रहा है कि यदि ये बहुपद शून्य है, तो अभी सवाल तो लॉजिक से लग ही जाएगा, आपको भी कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है भाई, एक बराबर सारा x बराबर 3 रखने वाले हैं, 0 करने वाले हैं, x बराबर 0 रख के 0 करने वाले हैं, और a और b का मान निकल जाएगा, क्योंकि 2 समीकरण बनेंगे। देखना अभी करूंगा, तो नहीं समझ में आया तो भी पहले मेरे लॉजिक को समझो। मैं क्या कह रहा हूं, ये पॉलिनोमियल देख के इसने कहा कि x बराबर 0 बहुपद का शून्य है। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, x बराबर 0 रखो, ध्यान देना बच्चों, x बराबर 0 रखो, इसमें 0 रखोगे तो 2 में 0 से गुणा होगा, ये तो 0 हो जाएगा। 8x 8 सुना सुनना, ये भी 0 हो जाएगा। a कुछ भी हो, a बराबर 1 2 3 4 5 25 50 कुछ भी हो, 0 रखोगे गुणा होगा 0, 3 0 आ गए। लेकिन प्लस b क्या, b तो कोई कांस्टेंट है ना, b तो हमें निकालना है ना, b का तो कुछ मान आएगा ना। लेकिन बच्चों ये सोचो कि अगर ये x बराबर 0 कर देते हैं, x बराबर 0, अभी मैं बस सोचने की बात कर रहा हूं, घबराना मत अगर नहीं समझ में आया, क्योंकि थोड़ी सी हाई लेवल की बात है, पर मैं आपको चर्चा आपसे इसलिए कर रहा हूं ताकि आप भी सोचना शुरू कर दो। x बराबर 0 मैंने रखा, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस ये भी, क्योंकि x बराबर 0 में 2 से गुणा 0, 0 में 8 से गुणा 0, 0 में a से गुणा 0, प्लस b बचा। बच्चों b का तो कुछ ना कुछ मान आएगा ना, अभी तो हमने हल नहीं किया, लेकिन फिर भी देखो लॉजिक क्या कहता है कि ये तो पूरा 0 हो गया, अब बचा क्या b, तो यानी कि इसको मिला के अगर 0 होना है, इस पूरे को मिला के 0 होना है। क्यों 0 होना है, क्योंकि x बराबर 0 इसका एक शून्य है, तो पक्का है कि इसमें रखोगे तो इस पूरे बहुपद का मान शून्य होना चाहिए। तो यानी कि यहां से b दिख रहा है कि कितना हो जाएगा 0, अपने आप b कितना होना चाहिए 0। अगर 0 नहीं हुआ तो काम बनने वाला नहीं है, क्योंकि ये x बराबर 0 सबको तो 0 कर देगा, x b को कैसे 0 करेगा, नहीं कर पाएगा, तो b को खुद को 0 करना पड़ेगा। यानी मुझे अपने लॉजिक से ये समझ में आ गया कि b का मान पक्का है 0 आने वाला है। ठीक है, ये आप थोड़ा सा सोचना शुरू करिए, थोड़ा हाई लेवल है, लेकिन फिर भी लेवल कुछ नहीं होता है, अगर आप सोचना शुरू करेंगे तो कोई लेवल नहीं है, आपका भी लेवल उतना ऊंचा हो जाएगा। तो बस अगर आपको नहीं समझ में आओ तो घबराइएगा नहीं प्लीज, थोड़ा सा मैंने बस ऐसे ही बात करी। चलिए एक काम करता हूं, अब इसको सॉल्व करते हैं अच्छा 9 के लेवल से। ये तो मैंने ऐसे ही बस आपके ग्रोथ के लिए, जस्ट फॉर योर ग्रोथ। चलिए अभी सवाल को करते हैं। देखिए मैं वो वाला नहीं चाहता हूं कि बस मजा आ जाए और अखबार के खत्म कर दो, नहीं, मैथमेटिक्स है, सीखेंगे भाई, मजे ले लेके सीखेंगे। चलिए यदि x बराबर ये और ये बहुपद इतने के शून्य हो तो a और b का मान, अच्छा जी, तो x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर, तो x बराबर 3 रखोगे तो p3 बराबर कितना आना चाहिए 0, क्योंकि शून्य है पहले से कह रहा है, तो p3 रखिए इसमें, तो 2 और x की जगह पे 3 की पावर 3 माइनस 8 इंटू 3 की पावर 2 प्लस a और इंटू में 3 प्लस b, और ये बराबर कितना है 0 है। चलिए सॉल्व करिए जल्दी से, 3 3 का 29, 27 27 दूना 54 होता है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं भाई।
और माइनस 3 त्रिका 9, 9 अट्ठे 72 होता है, प्लस 3 में से उड़ा होगा तो 3a प्लस b बराबर 0। चलिए जी 54 में से 72 को घटाइए, यानी कुल मिला के 72 में से 54 को घटाइए, माइनस साइन आएगा। या सिंपली अगर एक लाइन और बढ़ाना चाहते हो तो आप ऐसे लिख दो 3a प्लस b इज इक्वल टू 72 को उधर ले जाओ तो प्लस 72 हो जाएगा, 54 को उधर ले जाओ तो माइनस 54 हो जाएगा। अब घटा दो तो 12 में से 4 गया 8 और 6 में से 5 गया 18 बचा, यानी कि एक समीकरण बन गया 3a प्लस b इज इक्वल टू 18, समीकरण 1 बना। चलिए कोई बात नहीं, अब एक काम करते हैं, अभी x बराबर 0 बचा हुआ है तो हम कहेंगे कि x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, क्यों 0 रखने जा रहे हैं, क्योंकि ये भी इसका एक शून्यक है तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि पॉलिनोमियल में x की जगह पे 0 रखोगे तो 0 होगा, और पॉलिनोमियल में x की जगह पे 0 यहाँ पे रखो तो 2 और फिर 0 के घाते 3 माइनस 8 इंटू 0 के घाते 2 प्लस a इंटू 0 प्लस b, और बराबर में कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब देख लो 0 की घात में कुछ भी गुणा करोगे ये 0 हो गया, माइनस 0 प्लस 0 प्लस b इक्वल टू 0 हो गया। स्टूडेंट्स यहाँ पे जगह है, यहाँ पे कर देता हूं मैं, यहाँ पे तो b बराबर यहाँ से कितना आ गया, 0 आ गया, b बराबर यहाँ से कितना आ गया, 0 आ गया। अब मैं लिख नहीं रहा हूं, बता दे रहा हूं, आप लिख लेना b का मान समीकरण 1 में रखने पर, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि जगह भी नहीं है और कितना लिखूंगा, तो 3a प्लस b इज इक्वल टू 18 है, 3a प्लस b इज इक्वल टू 18 है समीकरण 1। इसमें आपको क्या करना, b का मान रखना, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो b बराबर 0 रख दो तो 3a धन b बराबर 0 यहाँ पे रख दो तो 0 बराबर 18, तो 3a बराबर आ गया 18, a बराबर आ गया 18 बटे 3, 3 करने 3 छाक 18 बराबर 6, a बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। सवाल में पूछा था a और b के मान ज्ञात कीजिए, b का मान आ गया 0 और a बराबर कितना आ गया, यहाँ से हल होकर आ गया 6, हमारा सवाल लग गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। एक चीज और बता दूंगा लगे हाथ की, अब इसमें और कुछ एग्जाम्पल या फिर कोई कॉन्सेप्ट बताने को बचा नहीं है, तो अब आप आज की क्लास अटेंड करने के बाद प्रश्नावली 2.2 लगाने के योग्य हो गए। 2.2 के सारे सवाल अब आप लगा सकते हैं। तो अभी जस्ट मैं स्क्रीन से हटूंगा यहां से जब, तो आपको पूरा लिखना है ये। यहां से सबसे पहले तो स्टार लगा के हेडिंग बनानी, बहुपद के शून्यकों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, पहला दूसरा तीसरा जो भी है पूरा प्रॉपर्टीज लिख लेना है, फिर ये एग्जांपल लिखना है, हल करना है, फिर ये एग्जांपल लिखना है, पूरा हल करना है। ठीक है, ये पूरा लिखना है। और अब जैसा कि मैंने कहा, अब प्रश्नावली कुछ भी नहीं बचा आपको बताने के लिए। इस चैप्टर में सब कुछ मैंने प्रॉपर्टीज वगैरह सब अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब प्रश्नावली 2.2 लगाने के योग्य हो गए। तो अभी जब लेक्चर खत्म होगा तो मैं प्रश्नावली 2.2 की फोटो आपके स्क्रीन पे लगा दूंगा। आपके स्क्रीन पे वो पूरा का पूरा प्रश्नावली दिखाई देगा, वहां से आप सवाल को लिखिएगा और हल करिएगा। जो सवाल नहीं लगेगा आप मुझसे पूछिएगा, डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा। वैसे मैं उम्मीद करता हूं कि मैक्सिमम सवाल लग जाएंगे। ये यूनिट ये चैप्टर उतना ज्यादा टफ नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। बहुत लंबा लेक्चर मैं लेके जाता भी नहीं हूं, और चूंकि आज मैंने शुरू किया और आज ही एक यूनिट खत्म हो गया। पॉलिनोमियल शुरू किया था जब मैंने, तो 3-4 दिन लगे थे 2.1 में, अब 2.2 एक ही दिन में खत्म हो गया। ऐसे ही खत्म होता है भाई, कहीं धीरे धीरे चलते हैं, कहीं तेज हो जाता है। तो आप बस भरोसा रखिए, बहुत जल्दी ही आपका सब कुछ सिलेबस वगैरह अगर मैं पढ़ाता रहा लगातार तो खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं पढ़ाता रहूंगा एक ही सर पे जब मुझे पढ़ने वाले बच्चे मिलेंगे। अदरवाइज तो ठीक है, तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, बुरा लगे तो माफ करना। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।